फैयाज, मुझे कातिल चाहिए, कातिल चाहिए, उसके लिए तुम्हें पाताल में जाना पड़े। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आप किस तरह के सवालात कर रहे हैं? एक लड़की से कोई इस तरह के सवालात करता है? 10 करोड़ ट्रांसफर? ओ माय गॉड, वो भी ट्रस्ट में। फैयाज, मुझे इसकी डिटेल चाहिए। चलो बैठो, तुम उधर जाओ फटाफट। सर, अगर ये हमसे बच भी गया तो वसीम साहब के तो काबू आ ही जाएगा। बेटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, गैम्बलिंग, अरे बहुत सारे केसेस पर बचकर कहाँ जाएगा। इस फोन से लास्ट मैसेज शानदार होटल के मैडम रुखसार चौधरी को किया गया है, वो भी उसके मरने से 30 मिनट पहले, यानी रात 3 बजे। मैसेज में क्या है? बिच। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, मुझे आज ही रिपोर्ट चाहिए। बेहतर सर। फैयाज, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर। मेरे दोस्त का मर्डर। और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। फैयाज, मुझे कातिल चाहिए, कातिल चाहिए, उसके लिए तुम्हें पाताल में जाना पड़े। जी सर, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक एक पहलू पर काम करेंगे। सर, आप बेफिक्र हो जाएं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। कुछ रोज पहले सुसाइड का एक केस उस हॉस्पिटल में आया था। क्या नाम था उस लड़की का? तफ्तीश तो तुमने की थी? नहीं सर, ये केस नायला जी के पास था। और सनोबर अल्ताफ उस लड़की का नाम था जो कि मुंह खोल कर नहीं दे रही थी। वो तो मेंटल सी हो गई थी, उसे तो चुप सी लग गई थी। फैयाज, मुझे इस केस की डिटेल चाहिए। वो लड़की कहां है, कहां गई, कौन थी? उसने पुलिस को बयान क्यों नहीं दिया और पुलिस ने बयान क्यों नहीं दिया? मुझे पूरी तफसील चाहिए, पूरी तफसील चाहिए मुझे। जी सर, आप बेफिक्र रहें, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। सर, एक बात पूछ सकता हूं आपसे? हाँ, पूछो। सर, इस केस का उस केस से क्या ताल्लुक हो सकता है, ये बात समझ नहीं आ रही। फैयाज, जिस दिन तुम्हें ये बात समझ आ गई, तुम डीएसपी बन जाओगे। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, लेकिन मैं उस कातिल को छोड़ूंगा नहीं। मैं उस कातिल को छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा तुमसे वादा है। देखिए बीबी, आप यूं ही चुप रहेंगी और रोती रहेंगी तो नुकसान आप ही का होगा। देखिए, अगर आपका रेप हुआ है तो वो भी बताइए, और अगर आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है तो भी बताइए। आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है जिसमें आप वर्जिन नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आप किस तरह के सवालात कर रहे हैं? एक लड़की से कोई इस तरह के सवालात करता है? बीबी, एक लड़की जब लड़की न रहे तो ऐसे सवालात किए जाते हैं। देखिए मैम, इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, और वैसे भी डॉक्टर साहब ने इसे रेस्ट करने को बोला है। ये बताइए कि प्रोफेसर अंसारी आपको पढ़ाते थे? मेरा मतलब है कि आप उनकी स्टूडेंट थी। कैसे आदमी थे वो? मेरा मतलब तो समझ रही है ना आप?
सर थाने लेके चले इन्हें, वहाँ सब कुछ उगल देंगे। हम शाम को फिर आएंगे। इनको अच्छी तरह से समझाइए कि हम इनकी मदद करना चाहते हैं और ये अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। बताइए इन्हें। आओ फैयाज। सर, प्रोफेसर अंसारी साहब का फोन अनलॉक हो गया है। ये उसकी डिटेल है और समरी मैंने उसकी बना दी है। इस फोन से लास्ट मैसेज शानदार होटल की मैडम रुखसार चौधरी को किया गया है, वो भी उसके मरने से 30 मिनट पहले, यानी रात 3 बजे। मैसेज में क्या है? बिच। और लास्ट रिसीव मैसेज किसी विलागर मंटू भाई के नंबर से है। अच्छा, उस मैसेज में क्या है? 1 डे लेफ्ट, ये कोई काउंटडाउन है। इससे पहले 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन। तो 2 डे लेफ्ट का कोई मैसेज नहीं आया? 2 डे लेफ्ट में आपका मैसेज है, फ्रेश वोडकाज रेडी फॉर यू अंसारी। इसके अलावा कोई मैसेज नहीं है। ना ही उनको कोई और मैसेज आया और ना ही उन्होंने कोई मैसेज किया। प्रोफेसर चंद दिनों से बहुत डिप्रेशन में था और जो नंबर है ना प्रोफेसर का, इसका खास नंबर है, ये किसी को नहीं देता है। सर, 1 हफ्ते पहले किसी बैंक से भी मैसेज आया है, ये देखिए। दिखाओ। ये देखिए सर। 10 करोड़ ट्रांसफर। ओ माय गॉड, वो भी ट्रस्ट में। फैयाज, मुझे इसकी डिटेल चाहिए। सॉरी सर, ये FBI का मामला है और हमें उनसे पहले राब्ता करना पड़ेगा। करो करो, कौन मना कर रहा है? तुम वसीम अजीज का नंबर मिला, मैं बात करता हूँ। सर, मैंने वसीम अजीज साहब से बात कर ली है। वो मेरे वैसे भी दोस्त रहे हैं और उन्होंने इस केस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। तो कोई मंटू भाई पर तो ऑलरेडी गैम्बलिंग और साइबर क्राइम के केसेस मौजूद हैं। तो ये बात है, तुम मैडम रुखसार और मंटू पर नजर रखो, लेकिन अरेस्ट मत करना भी। सॉरी सर, मैडम तो 2 दिन पहले ही मुल्क छोड़कर चली गई हैं और शायद वो 2 दिन दुबई रहेंगी और उसके बाद तुर्की, फिर इटली, उसके बाद न जाने कहाँ चली जाएंगी। बॉस, जल्दी से बैठो, आपके पास टाइम नहीं है। फौरन इस मुल्क से निकलो। मैं क्या हो गया? क्यों हवा के घोड़े पे सवार है? बॉस, आपका वारंट जारी हो गया है। पुलिस किसी भी वक्त आपको गिरफ्तार कर लेगी। चाय तो पीने दे यार। फौरन इस मुल्क से निकलो, अपना पासपोर्ट उठाओ, कहीं भी चले जाओ, निकल यहाँ से निकलो बस। मेरा मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट किधर है? क्या हो गया मंसूर? क्या बात है? यार, मेरे पास बताने का वक्त नहीं है। मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो ये? मंसूर, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे ये बताओ मेरा पासपोर्ट का। मुझे नहीं पता तुम्हारा पासपोर्ट क्या है, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ मंसूर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो मेरी बात सुनो, ये बहस करने का वक्त नहीं है, मुझे भी जाने दो। मंसूर, मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो? यार, मैं तुम्हें सारी डिटेल बाद में बता दूंगा ना, समझा करो बात को जरा, ठीक है? लेकिन- ओके। मंसूर! रुक जा मंटू, कहाँ भागा है तू? कानून से बचकर भागेगा तू? पकड़ो से, बिठाओ गाड़ी में, चला। चलो बैठो, तुम उधर जाओ, फटाफट। हमें 40 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। जी सर, अभी तो गटर का ढक्कन खुला है, अभी तो बहुत कुछ बरामद होगा। सर, अगर ये हमसे बच भी गया तो वसीम साहब के तो काबू आ ही जाएगा। बेटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, गैम्बलिंग, अरे बहुत सारे केसेस पर बचकर कहाँ जाएगा। ओके सर।
बिठाओ से गाड़ी पे। सर सर मैं 1 मिनट अपनी वाइफ से बात करना चाहता हूँ, जल्दी। सीधा तो मुझे बार बार समझाती रहती यार, मेरी आंखों पर पत्ती बंधी हुई थी। दौलत के बदले, हवस के पति, शॉर्टकट के पति, मेयारी जिंदगी को बुलंद करने के पति। मैं बार बार तुम्हारी बातों को इग्नोर करता रहा। काश मैं तुम्हारी बात समझता। मुझे माफ कर दो सिद्रा, प्लीज मुझे माफ कर। नहीं मंसूर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने का वादा किया है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। एक अच्छा वकील करूंगी और जब तुम सजा काट के वापस आओगे तो हम फिर से एक अच्छी जिंदगी शुरू करेंगे। चलो भाई, रोमांटिक बातें अगर खत्म हो गई तो लेके चले से। ये है मशहूर जमाना ब्लॉगर टीटू भाई, जिनकी कभी टोकी बोलती थी पर आज इनकी खुद की बोलती बंद है। ये कभी डॉलरों में खेलते थे पर आज खुद माफिया मांग रहे हैं। उन पर बहुत से चार्जेस हैं। क्या मंटू भाई इन केसेस को फेस कर पाएंगे? मंटू भाई को क्या उम्र कैद की सजा मिलेगी? मंटू भाई के साथ क्या होगा? हम आपको हर एक लम्हे से अपडेट करेंगे। बस आप हमारे चैनल व्लॉग धंधा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज। तुझ पे यकीन है जैसे मिट्टी पे बारिश का, जैसे लबों पे जिक्र हो तेरी खुशबू का। दिन तेरे रंग का, रात तेरी ख्वाहिश की, वादा तुझसे